मैदान मैदान तो कुरान जलाने की बात करता है। पूरी दुनिया में देख, अमेरिका हो, लंदन हो, बर्तानिया हो, तुर्की हो, सूडान हो, जर्मन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इन सारे ममालिक में लोग कुरान को पढ़ भी रहे हैं, चूम भी रहे हैं और सीने से भी लगा रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उनका कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिस पे लोग अमल करते हैं वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिस पे हवाले दिए जाते हैं वो कुरान पाक है। 24 घंटा मशरिक से लेके मगरिब तक, शुमाल से लेके जनूब तक 24 घंटा जिस किताब की तिलावत की जाती है वो कुरान पाक है। तभी तो खजूरिया के नौजवान ये कहते नजर आ रहे हैं कि सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, कारी रूहुल अमीन साहब किबला, सरजमीन खजुरिया। सुभान अल्लाह। बेश लहक के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। ये जो किताब है ना, हमारी जो किताब है कलामुल्लाह, जिसे आप कुरान कहते हैं, ये इंसानों के हिदायत के लिए उतरी है जी बेशक। और इसकी तायीद, तौसीक, तस्दीक, सपोर्ट सिर्फ यूसुफ भाई नहीं कर रहे हैं, अल्लामा तौसीफ नूरानी नहीं कर रहे हैं, असद इकबाल साहब ही नहीं कर रहे हैं, जनाब रिजवान बरकाती साहब ही नहीं कर रहे हैं, ये हमारे शोराई नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ खजूरिया के लोग नहीं कर रहे हैं। खुदा की कसम, कुरान पाक तो वो किताब है, अपने तो अपने हैं, गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। आज भी गैरों की यूनिवर्सिटी का दरवाजा कुरान पाक की सच्चाई की दलील देते बेशक। सुभान अल्लाह। होगा इसे। देखो आप प्रोग्राम में आए हो, हवा हवाई हो के मत जाना, कुछ बातें लेके जाओ ताकि जिंदगी में काम आए। बच्चों को बताना कि रूहुल अमीन आए थे, कुछ बता रहे थे, समझे? वरना आजकल तो लोग को सही से 3 कलमा भी याद नहीं रहता है। ला के बोले, सही से बोलो सुभान अल्लाह, जिन्हें आवाज आनी चाहिए। ये कुरान पाक जो है, थोड़ा कम लहक के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान पाक जो किताब है ना, ये वो किताब है कि जिसकी तारीफ सिर्फ हम नहीं कर रहे, असद भाई नहीं, ये सिर्फ कारी हमारी यूसुफ साहब नहीं, मुफ्ती साहब ही नहीं, ये हमारे उलमा नहीं, ये किताब तो वो किताब है, अपने तो अपने, गैर भी तारीफ करते हैं जी बेशक। आज भी काफिरों की यूनिवर्सिटी का दरवाजा कुरान पाक की सच्चाई की दलील देता है। नौजवानों गौर से सुनो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो 209 एकड़ में फैली हुई है बोस्टन शहर के करीब। उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, बेशक, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान को पढ़ो, सारे सब्जेक्ट पर हावी होते नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान, अजमत कुरान। सुभान अल्लाह। बेशक। देखिए कुरान में क्या क्या है। आज हमारे बच्चे लंदन, अमेरिका, बर्तानिया पढ़ने जा रहे हैं, और बर्तानिया वाले कहां से सीखे हैं मैं आपको बता रहा हूं। डॉक्टर मॉरिस बुकाई की किताब है द कुरान एंड मॉडर्न साइंस। देखें आप, जब मैंने कुरान के तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया, आप भी पढ़ें, उलमा से राब्ता करें। When I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran,
I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, human embryology from Quran, hydrology from Quran, water cycle from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, pairs from Quran, Big Bang from Quran, fingerprints from Quran, characteristical value from Quran. खुदा की कसम दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और पढ़ो। सुभान अल्लाह बेशक। आज हम 900 ख्वाजा रजा कॉन्फ्रेंस में आए हैं। सुभान अल्लाह। ये देखें आप, आज हमारे नौजवानों को लोग जो है बहका रहे हैं। अब बहुत सारे हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां जो हैं इधर उधर से उछल करके बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं। मैं कहता हूं इस जलसे के हवाले से ये देखें, आपके पास जो मजहब है उस मजहब का कोई जवाब नहीं। जी बेशक। जो नबी है वो नबी लाजवाब है और जो किताब है वो किताबें लाजवाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखें अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल, ये किताब का नाम है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इस किताब का जो मुसन्निफ है वो लिखता है कि अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने 1975 में एक पावरफुल कंप्यूटर बनाया कॉल्ड क्रेवन सुपर कंप्यूटर, लार्जेस्ट, बहुत पावरफुल कंप्यूटर बनाया। यूएस 1975 में अमेरिका के साइंटिस्टों ने एक पावरफुल कंप्यूटर बनाया और ये इतना पावरफुल कंप्यूटर है कि अगर इसमें कुछ जांचना हो, आपको कुछ परखना हो तो इसमें डाल दीजिए, 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच का रिजल्ट देगा। 8 करोड़ एंगल से जांच का रिजल्ट देगा, इतना पावरफुल कंप्यूटर है। तो अमेरिकन बुक में लिखा हुआ है कि कुरान के सारे इंफॉर्मेशन कंसीड करके इस कंप्यूटर में डाला गया और कंप्यूटर से पूछा गया, क्या पूछा गया? If human want to write a book like Quran, आज लोग मजाक उड़ाते हैं इस्लाम का, हमारा और हमारे किताब के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। नौजवानों, इस सेंटेंस का इस्तेमाल करना। कुरान पाक को कंप्यूटर पे लोड किया गया और कंप्यूटर से पूछा गया, इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान कैन द राइट, कि दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह किताब लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? आंसर was given by the computer. कंप्यूटर ने जवाब दिया, you cannot write like the Quran. Even 63 octillion years, कोई impossible, 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 impossible to create even Quran. सुभान अल्लाह बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत कुरान, जश्न गौसुल वरा, कारी रूहुल अमीन साहब किबला। दुनिया के सारे इंसान मिलकर जी तोड़ कोशिश करें, सारे इंसान मिलकर 5000 साल जी तोड़ कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। अब जो कहते हैं कि हम बना लेंगे, उनको पहले 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। बताइए, आज के जमाने में 60 साल जिंदा रहना मुश्किल है, 5000 साल कौन जिंदा रह सकता है? हैरत की बात है, कुरान आज कह रहा है, मैं ये कंप्यूटर आज कह रहा है, but more than 1400 years ago, take the primitive book, my Quran told us, قل إن استمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن, जमा हो जाए तमाम इंसान और जिन्नात इस बात पर कि ला सके कुरान की तरह कोई बुक, वो हरगिज नहीं ला सकते। और सिर्फ एक शख्स को मुकाबले के लिए नहीं बुलाया गया, सब मिलकर कोशिश करे तो भी नामुमकिन है। हैरत की बात है, ये रसूल से कुरान बार बार चैलेंज कर रहा है कि पूरे कुरान का जवाब लाओ, 10 सूरतों का जवाब लाओ, एक ही सूरत का जवाब लाओ।
तो ये रसूल से जंगे करने की क्या जरूरत थी? अरे मुमकिन था तो जवाब ले आते, तुम्हारा काम हो जाता। लेकिन कल का काफिर भी जानता था कि बद्र हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका भी जानता है, बरतानिया भी जानता है, इजराइल भी जानता है कि मुसलमानों पे बमबारियां करना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है, मुहाल है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है। कल भी मौजिज़ा था, आज भी मौजिज़ा है। कल भी तासीर रखता था, आज भी तासीर रखता है। कल भी असर रखता था, आज भी असर रखता है। कल भी इल्म का दरिया जारी था, आज भी जारी है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी है। कल भी करोड़ों आलिम थे, आज भी है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। आज दुनिया ताकत की बात करती है, सुभान अल्लाह। देखें, दुनिया ताकत की बात करती है। मैं ताकतवर हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं सुपर पावर हूँ, मैं सुपर पावर हूँ। मैंने पूछा मुफ्ती तौसीफ नूरानी साहब से, मुफ्ती साहब आप ही बता दीजिए सुपर पावर का मतलब क्या होता है? तो मुफ्ती साहब ने बताया कि रूहुल अमीन, जमाने के एतबार से ये जो दुनिया बोल रही है, सुपर पावर उसे कहते हैं जिसके पास असलहे हो, जिसके पास मौत का सामान हो, जिसके पास बम हो, जिसके पास गोला हो, जिसके पास बारूद हो, जिसके पास परमाणु शक्ति हो, उसे सुपर पावर कहते हैं। लेकिन खजरिया में बैठे हुए इस जलसे के नौजवानों ने कहा, मौलाना रूहुल अमीन, हम उसको सुपर पावर नहीं मानते, नहीं मानते। मैंने कहा मेरे दोस्तों, आप सुपर पावर किसे मानते हैं? तो गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ है, रजा कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ एक एक नौजवान बोल उठा, मौलाना रूहुल अमीन, हम उसे सुपर पावर नहीं मानते जो आबादी पे बम मारकर आबादी को कब्रिस्तान में तब्दील कर दे। मैंने कहा फिर तुम किसको सुपर पावर मानते हो? तो यहाँ का एक एक नौजवान कहता है कि हम उसे सुपर पावर नहीं मानते जो आबादी को कब्रिस्तान बना दे। अरे हम उसको मानते हैं जो अपनी ठोकर से मुर्दों को जिंदा कर दे। हम उसे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे क़ौमियत, मफ़लक आला हज़रत, फ़ैज़ान आला हज़रत, फ़ैज़ान दारुल शरीयत, उलमाए सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए सुन्नत, नारे तकबीर। हम उसे सुपर पावर नहीं मानते, अरे जो अपनी ठोकर से मुर्दों को जिंदा कर दे, हम उसे सुपर पावर मानते हैं। हमारा गाज सुपर पावर है, गरीब नवाज सुपर पावर है, साबिर पाक सुपर पावर है, मोइनुद्दीन सुपर पावर है, निजामुद्दीन सुपर पावर है, आला हजरत सुपर पावर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। खजुरिया वालों, ये सुपर पावर बने कैसे? बने कैसे? चुना किसने? हम में से कोई विधायक होता है, कोई एमएलए बनता है और उसे कैबिनेट में दर्जा दे दी जाती है तो उसे पावर वाला कहते हैं, इसलिए वो मिनिस्टर बन जाता है। कोई जल विभाग का मिनिस्टर है, कोई वन विभाग का है, कोई शिक्षा विभाग का है, कोई पर्यावरण का है। चुना किसने? ए नौजवान, ए भाई इधर देखो यार, इतना खूबसूरत मुकर्रिर खड़ा है, इधर उधर तेरा ध्यान किधर है? सुभान अल्लाह। जो नबी की तारीफ करे उससे ज्यादा खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता। जी बेशक। मेरे बाद जो खड़ा होगा वो खूबसूरत हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। तो आप वो तो बहुत खूबसूरत था। अल्लाह के बोलिए, माशाअल्लाह मुफ्ती हैं आप, सुभान अल्लाह के बोलो, अरे बोलो यारो। तो ये सुपर पावर है। तो आज दुनिया में कोई मिनिस्टर होता है, कोई एमएलए बनता है, चुना किसने? पॉइंट के बाद देखो, चुना किसने? आपने, 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 आपने जिसे चुना वो विधायक बन गया, सरपंच बन गया, मुखिया बन गया, एमएलए बन गया, एमपी बन गया। सुन लो, जिस
पीएम और पीएम होता है, और जिसे अहमद मुख्तार चुन ले वो गौसे आजम होता है, निजामुद्दीन होता है, कुतुबुद्दीन होता है, फरीदुद्दीन होता है। आला सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, इश्क मोहब्बत। इस मैन कोई डॉक्टर बन रहा है, किताब लिखने वाला इंसान है। इंजीनियर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। प्रोफेसर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। ऑरेटर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। फिलोसफर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। अगर ये हाफिज कुरान, ये हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका नाजिल करने वाला रहमान है, रहमान है। आई चैलेंज टू फादर ऑफ क्रिश्चियन, स्कॉलर ऑफ यहूद, स्कॉलर ऑफ जैनिस, स्कॉलर ऑफ बुद्धिस्ट, स्कॉलर ऑफ बिरादरान वतन, स्कॉलर ऑफ दहरिया। मैं उनके उस्तादों को और उनके जो स्कॉलर हैं उनको चैलेंज करता हूं कि बताइए, यहूदियों से पूछ लीजिए कि क्या तौरा आपके सीने के अंदर है, ज़बूर आपके सीने के अंदर है। दूसरों से पूछे कि आपके सीने में गीता है, उनसे पूछे कि तुम्हारे सीने में धम्मपथ है, दहरियों से पूछे कि तुम्हारे सीने में डार्विन की किताबें हैं, उनका जवाब होगा नो नो नो, वी डू नॉट हैव अ कंप्लीट बुक इन आवर चेस्ट। नहीं नहीं नहीं, मेरे सीने में कोई किताब नहीं है। लेकिन कहीं मत जाओ, आप जामिअतुर रज़ा चले जाओ, मजहर इस्लाम चले जाओ, मंजर इस्लाम चले जाओ, बीबी जी के मस्जिद में चले जाओ, किसी भी मदरसे में जाओ, 8 साल का बच्चा है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 10 साल का बच्चा है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 15 साल का बच्चा है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 20 साल का नौजवान है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 30 साल नौजवान है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 40 साल नौजवान है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 60 साल ज़ईफुल उमर शख्स बिस्तर मर्ग पर पड़ा है, पूरे कुरान को सीने में रखे हुआ है। तो एक खजूरिया के प्रोग्राम में आने वालों सुनो कि जब दुनिया हाफिज कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिब कुरान का जवाब कहां से लाएगी। जब नक्शे कदम की बराबरी नहीं हो सकती तो शाहे उमम की बराबरी कैसे हो सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। लेकिन हमारा मजहब उससे तेजी के साथ कहीं फैलता नजर आ रहा है। जी बेशक, सुभान अल्लाह। एक साहब ने मुझसे कहा मौलाना रूहुल अमीन, मैंने कहा बोलिए। कहा कि आप लोगों का जो मजहब है ना वो बहुत सख्त है, शिद्दत पसंद है। मैंने कहा कैसे? कहा आप लोग किसी को साइड नहीं देते हैं, किसी का सपोर्ट नहीं करते हैं, कहीं पे झुकते नहीं हैं। आप लोग एक ही जगह पे झुकते हैं। हमको देखिए, हम लोग हर जगह झुक जाते हैं और जो भी साइड मांगता हम उसे साइड दे देते हैं। आप लोग साइड नहीं देते। मैंने कहा तुम साइड इसलिए देते हो बेटे कि तुम्हारी सड़क टेढ़ी है, जी और हम साइड इसलिए नहीं देते कि हमारी सड़क सीधी है। बेशक। बोलो बोलो। उसने कहा जरा वजाहत करें। मैंने कहा सुनो, तुम पैदल चल रहे हो, तुम्हारे पीछे से कोई साइकिल वाला है, उसने साइड मांगा, तुम पीछे, साइकिल आ गई, रीजन टेढ़ी सड़क। साइकिल के पीछे स्कूटर है, ड्राइवर ने साइड मांगा, स्कूटर पीछे, साइकिल पीछे, स्कूटर आ गई, उस रीजन टेढ़ी सड़क। स्कूटर के पीछे मारुति है, ड्राइवर ने साइड मांगा, स्कूटर पीछे, मारुति आ गई, रीजन टेढ़ी सड़क। मारुति के पीछे बस है, ड्राइवर ने साइड मांगा, मारुति पीछे बस आ गई, रीजन टेढ़ी सड़क। मैंने कहा तुम साइकिल, स्कूटर, टवेरा, सवेरा, नैनो, इनोवा, वैगनर, स्विफ्ट, बस, कार, ट्रक, सब एक दूसरे को साइड पास देते जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन नौजवानों, रास्ते में एक ऐसा भी मोड़ आया जिसे रेलवे फाटक, जी जी, वहां पे जाके सब खड़े हो गए। ट्रेन जा रही, कोई साइड नहीं मांगता जी। ट्रेन किसी को साइड नहीं देगी। अब कहो ट्रेन आतंकवादी है, कहो ट्रेन दहशतगर्दनी है, कहो ट्रेन, जी जी, बोलो लहक बोलो, कहो ट्रेन ट्रेन है तो ट्रेन किसी को साइड क्यों नहीं देगी? इसलिए नहीं देती है कि ट्रेन का एक ही रास्ता है और वो सीधा रास्ता है। हमारा भी एक रास्ता, इहदिना सिरातल। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत,
गौसुल वरा कारी रूहुल अमीन साहब किबला सरजमीन खजरिया। सुभान अल्लाह। वो निकल गया, वो इतना वायरल है ना। देखिए आप 99 लाख है। ये देखें आप, पूरी दुनिया हमारे पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी है, लेकिन हमारा मजहब जी बेशक। दुनिया में ऐसा कोई मजहब ही नहीं है, ना ऐसी कोई किताब है। सुभान अल्लाह। सुभान फिर अल्लाह। आप इतना बेताब क्यों है जो हमारी नौजवान बच्चियां या बच्चे इधर से उधर छलांग लगा रहे हैं? लड़कियों को तो हाल ये है, कोई एक तो मोबाइल दे दे, उछल के उस तरफ, जैसे छत है उधर को उधर चले जाए, छोटे से कुछ तोहफे हैं उधर के उधर, इधर उधर। कमाल। असल में हमने अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं कि तुम्हारा मजहब क्या है, कुरान कौन सी किताब, हमने बताया ही नहीं है। और जब बताया ही नहीं तो उनको पता ही नहीं है। तो ये जरूरत है कि इंशाअल्लाह ताला हम अपने घरों में इस्लामी माहौल बनाएं। जी बेशक। देखें आप, जर्मनी में एक आदमी था जिसका नाम था आर्थर वॉगनर, एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। ये बहुत बड़ा दहरिया था, एथिस्ट, मगर अल्लाह का करम हुआ, ईमान ले आया। बेशक। सुभान अल्लाह। हक के बोलो। सुभान अल्लाह। कुरान का मुबल्लिग बन गया। जब मुबल्लिग बना तो लोग इससे मिलने गए और इनसे पूछा, ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। अरे इस दौर में जब लोग इस्लाम के मुखालफत में हैं, तुमने इस्लाम क्यों कबूल किया? उसने कहा, इट अटैक्ड टू माय मैन, मेरे जहन में एक बात आई, यहूदियों का दावा है कि हम अपनी किताब, हम अपने मजहब से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब तोरा से बहुत करीब है। ईसाइयों का दावा है कि हम ईसाइयत से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब इंजील से करीब है। और मुसलमानों का दावा है कि हम कुरान पाक से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक। जी बेशक। हम इस्लाम से मोहब्बत करते हैं और कुरान पाक से करीब हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इससे अच्छी कौन सी चीज होगी? मैंने दिखाया, सुभान अल्लाह नहीं कह रहे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा बीच में एक आदमी नारा लगा दे, खड़े होके 20 से एडवांस नारा लगाओ। किसी को नारे याद है? नारे याद है? अरे भूत खड़ा हो गया बीच में वाह। चलिए देखिए, तो मुसलमानों ने कहा कि हम अपने मजहब से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब कुरान पाक से करीब है। उसने कहा, मैं नहीं जानता कौन करीब है और कौन दूर है। Who is right? Who is wrong? Who is right? Who is wrong? कौन कोयला है और कौन हीरा है? I don't know, मैं नहीं जानता। उसने कहा, I should research। जी बेशक। इसने कहा, I should research, मैं रिसर्च करूंगा कि वाकई में अपने दावे में सच्चा कौन है। जी। ईसाई सच्चे हैं कि यहूदी सच्चे हैं कि मुसलमान सच्चे? कौन सही है? और अपनी किताब तौरा से, इंजील से, कुरान से कौन करीब है? ईसाई जो है इंजील से करीब है कि यहूदी तौरा से करीब है कि मुसलमान कुरान शरीफ से करीब है? ये मैं देखना चाहता हूँ। सिर्फ हवा हवाई है या जमीनी हकीकत भी है? तो उसने क्या किया मालूम है? इसने इंजील ली और गया एक कातिब जी, मैं आपको इतने पैसे दूंगा, एक डुप्लीकेट इंजील बना दो। कहा करना क्या है? कहा जो बातें मता में है उसको लिटिल बिट, थोड़ी बहुत मुरकुस में कर दो, और जो मुरकुस में है उसको मैथा में कर दो, जो लोका में है उसको यूहन्ना में कर दो, और जो यूहन्ना में है उसको लूका में कर दो। इधर का उधर, उधर का इधर करने के बाद 1 महीने में किताब कंप्लीट हो गई। हम जानते हैं कि ये पहले से डुप्लीकेट है, तब्दील शुदा है, मगर वो कहता है कि कुछ इसमें तब्दीलियां कर दो। जब किताब बन गई, तैयार हो गई, वो किताब को लेके ईसाइयों के पादरी के पास गया, जिसे कहते हैं पादरी, और कहा, सर, आई हैव रिटन इंजील,
I have come to give you gift. He was very happy. वो एक पादरी के पास गया, सुने इस्लाम की बालादस्ती। एक पादरी के पास गया, कहा सर ये किताबें मैं आपको दे रहा हूँ, इसे पढ़िए और बताइए कि मेरी मेहनत ठीक ठाक है कि बेकार है। ये मेरा एड्रेस है, इट इज माई एड्रेस। मैं अपने घर, वो अपने घर। किताब दिया पादरी को, पादरी ने किताब लिया, वो अपनी मंजिल की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ। अब ये जाके अपने घर में सोच रहा है कि पादरी अभी अपने घर जाएगा, ये चर्च जाएगा, इंजील को खोलेगा, देखेगा अरे जो बातें मता में है उसको मुरकुस में कर दिया, और जो मुरकुस में है उसको मता में कर दिया, जो लूका में था उसको यूहन्ना में कर दिया, और जो यूहन्ना में था उसको लूका में कर दिया। इधर का उधर, उधर का इधर। तो मेरे पास आएगा और मेरी पिटाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। Then I understood कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है और ईसाई अपने दावे में बिल्कुल झूठे हैं। उसके बाद उसने बाइबल ली और लेके गया उस पादरी के पास। इसमें भी कुछ कर दो। कहा करना क्या है? कहा जो बातें एक्सोडस में है उसको जेनिसस में करो, और जो जेनिसस में है उसको एक्सोडस में करो, जो कुहे तूर पे है उसको दरिया नील में कर दो, और जो दरिया नील में है उसको कुहे तूर पे कर दो, जो एक्सोडस में है उसको लेविटिकस में करो, और जो लेविटिकस में है उसको एंटियोकस में करो। उधर का इधर, उधर का उधर करने के बाद 1 महीने में किताब कंप्लीट हुई। वो किताब को लेके गया रबाई के पास, यहूदियों के आलिम को रबाई कहते हैं। कहा सर आई हैव रिटन बाइबल, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी। भी अपने दावे में मुकम्मल झूठे हैं। उसके बाद वो कहता कि मैंने कुरान लिया। जी बेशक, अरे बोलो और मोहब्बत से। उसके बाद उसने कुरान पाक को लिया और गया उसी के पास। कहा इसमें भी कुछ करोगे? उसने कहा वाह कवे चल बे, आई डू नॉट एनीथिंग। मुझको यहाँ रहना है कि नहीं? चल मुझे मोहल्ले में रहना है कि नहीं? मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वो सोच में पड़ गया, हैरत में। अरे तोरा में कर दिया, इंजील में कर दिया, ज़बूर में कर दिया, बिरनबास में कर दिया, कुरान के बारे में कहता है कि मुझे मोहल्ले में रहना है कि नहीं? बहरहाल उस वक्त मुसलमान नहीं हुआ था, उसने इसको हल्के में लिया। कहा एक काम करो, तुमने पैसा लिया है, कुछ तो करना पड़ेगा। कहा क्या करूं? कहा यू जस्ट राइट प्लेन लेटर, तुम सिर्फ आयतें लिखो, जो कुछ करना है मैं कर दूंगा। 10 साल लाइब्रेरियन रह चुका हूं। उसने कुरान शरीफ को देख करके आयतें 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 लिख दिया और कुछ नहीं किया। इसने क्या किया कि कुरान को लिया, लाइब्रेरी में गया और कुरान खोला, अलियाज बिल्लाह। उसने देखा उस पे ज़बर है, इसने ज़ेर कर दिया। वहां पे देखा कि शद है, इसमें मत कर दिया। उस पे देखा जज्म है, यहाँ पे हरकत कर दिया। वहां पे कुछ देखा इसमें। और जब किताब इनकी हो गई, किताब को लेके गया एक हाफिज जी के पास। सुभान अल्लाह, बोलो हाफिज कुरान के लिए लाइक करो। सुभान अल्लाह, अरे हाथों को उठा के बोलो यारो। सुभान अल्लाह। एक हाफिज कुरान के पास गया और कहा हाफिज मैंने ये कुरान शरीफ लिखा, मैं आपको तोहफे में दे रहा हूँ, पढ़ के बताइएगा मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। इट इज माई एड्रेस, ये मेरा एड्रेस है। हाफिज जी अपने घर, ये अपने घर, ये आराम से सो रहा था। इसने सोचा कि जर्मनी में ईसाई 68% है, हम मुसलमान 3-4% हैं। तो जब 68% वाले नहीं आए तो ये 4% वाले क्या करेंगे? आराम से सो रहा था, मजे लेके सो रहा था। मगर वो कहता है इवन 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे, कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। बोलो बोलो बोलो, जोर जोर से खटखटा रहा था। अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे। When I come to out, जब मैं बाहर आई मैंने देखा हाफिज जी वाज इन सीरियस मूड। हाफिज जी सीरियस मूड में। बोले अरे कहां से लिख पाया? कहा कातिब से। कहा कातिब सो के लिख रहा था क्या?
जी। वहाँ कोई सो के लिखता है क्या? कहा सो के नहीं लिखा, क्या है? कहा क्या है? लहक के बोलिए हाफिज कुरान के लिए। सुभान अल्लाह। बोला सो के नहीं लिखा तो ये क्या है? बोला क्या है? कारे नादान, यहाँ पे जेर है, खुदा की कसम यहाँ पे जबर है, यहाँ पेश है, यहाँ पे शद है। अरे बोलो यार, ये आवाज आ रही है, पूरी दुनिया में लोग सुनेंगे आपको। बरेली शरीफ में तकरीर हो रही है, लाइक बोलो सुभान अल्लाह। यहाँ पे शद है, यहाँ वक्फे मुतलक है, यहाँ वक्फे मुअल्का है, यहाँ वक्फे मुकाबला है, यहाँ पर मुआदला है, यहाँ पर वक्फे जिब्रील है, यहाँ वक्फे मुनज़्ज़ल है। जितनी गलतियां उसने किताबत में की थी, हाफिज जी ने सबको काट काट कर 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 अलग कर दिया। उसी वक्त वो दहरिया सजदे में गिर गया और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान, अजमत कुरान। सुभान अल्लाह। बेशक बोलो सुभान। सब में मिलावट हो सकती है मगर कुरान पाक में नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। उसने कहा कि मालूम हुआ कि अपने दावे में न ईसाई सही है न यहूदी सही है। अगर अपने दावे में 100% कोई सही है तो वो मुसलमान है। बेशक और वो सुभान अल्लाह। किताब जो कल भी जैसी थी आज भी है, वो कुरान पाक है। मैं कन्वर्ट होता हूँ, अपना नाम जोसेफ नहीं अब्दुल्ला रखता हूं। आज पूरी दुनिया हमारे पीछे, मैंने कहा हाथ धोकर नहीं नहा धोकर पड़ी हुई। आज पूरी दुनिया देख ले आप, पूरी दुनिया दो हिस्सों में तब्दील हो चुकी है। कितने हिस्सों में? कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में तब्दील हो चुकी है। एक इस्लाम के मुखालफत में है और एक मुवाफकत में है। एक मुसलमानों के साथ है, एक मुसलमानों से दूर है। पूरी दुनिया, आपने सुना होगा, अमेरिका इस्लाम के पीछे, मुल्क अलग, कंट्री अलग, खाना अलग, पीना अलग, मजहब अलग, पहचान दो, पक्ष विपक्ष। आपने सुना होगा अमेरिका इस्लाम के पीछे, इजराइल इस्लाम के पीछे, सूडान इस्लाम के पीछे, फ्रांस इस्लाम के पीछे, बर्मा इस्लाम के पीछे, काले इस्लाम के पीछे, गोरे इस्लाम के पीछे, बम वाला इस्लाम के पीछे, रॉकेट वाला इस्लाम के पीछे, परमाणु वाला इस्लाम के पीछे, गाय वाला इस्लाम के पीछे, चाय वाला इस्लाम के पीछे। जी बेशक। सब इस्लाम के पीछे 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 पीछे। तो इस्लाम आगे कि पीछे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इस्लाम कल भी आगे था, आज भी आगे है, क़यामत तक आगे रहेगा। कल अबू जहल लगा था, वो भी पीछे था, आज उसकी औलादें लगी हैं, वो भी पीछे। जी बेशक सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब फैलता जा रहा। लहक के बोलो, बोलो और लहक के। मैं एक शेर पढ़ रहा हूं। ओके ओके, लहक के बोलिए। पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। बस एक जी अताओ जी। देखिए आप, हम इस जलसे में आए हैं गौसे आजम कॉन्फ्रेंस में, तो एक पैगाम लेते जाइए। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज दैट वन डे टूरिस्ट केम टू द वाटर एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगन टू वॉक। किताबों में लिखा हुआ कि एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए और पानी पे कदम रख के चलने लगे। साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा जनाब ईसा पानी पे इस तरह चल रहे जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा हजरत हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठाओ, पानी पे रखो, चलना शुरू करो। और सुनो, चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो, बाएं से या पीछे से, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने नहीं पाए। उन्होंने कहा वाह ये तो बहुत आसान है, बस अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाए, पानी पे रखा, चलना शुरू कर दिए। हजरत ईसा आगे, गुलाम पीछे, सब
सबकी निगाह जमी कदम ईसा पर। हजरत ईसा आगे जा रहे हैं, गुलाम पीछे। जब बीच दरिया में पहुंचे तो देखिए शैतान ने पीटर क्रिस्टियन को बहकाया, तो दरिया पार कर गया। किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल रहा है कि पानी पे, तो तुमने तो अभी देखा नहीं, तेरा पाँव है कहाँ, जरा देख। तो इतना सोचना था, निगाह हटी कदम ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ाब से पानी के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे गौसे आजम कॉन्फ्रेंस से ये कहना चाहता हूँ, आप चलने में आज़ाद हो, चाहे तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, मदरसे के लाइन से चलो, खानका के लाइन से चलो, चलने में आज़ाद हो। लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदम रसूल से हटने ना पाए, कदम गौस से हटने ना पाए, गरीब नवाज से हटने ना पाए, आला हजरत से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, जलसा कामयाब, मेरा आना कामयाब। वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर रसीद में, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है। जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ, और उनकी लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो जो इब्राहिम साहिमा पैदा, आप कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन हमारा मजहब फैलता जा रहा है। और वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी, और इस्लाम की सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे रजा इश्क रिसालत का वो सिक्का, बाजार मदीना में खनकता है। सुभान अल्लाह। हजरत सिर्फ 2 मिनट के लिए मौलाना कमरुल समा साहब का बेटा है हमजा गाजी 2 मिनट में तकरीर